हमारे जीवन में दर्शकों लगन और राशि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसी से संबंधित यानी दोनों को मिलाकर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ने के कारण हम कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपके लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली पर, यह जानकारी देते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और आज उसी वीडियो में जुड़ने जा रहा है कन्या लग्न और तुला राशि। तो क्या रहेगा इन दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर, यानी जिस व्यक्ति का जन्म के समय लगन तो कन्या है पर उसकी जन्म राशि तुला है। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब आपका जन्म का लगन कन्या है और आपकी जन्म की राशि तुला है तो इस कारणवश एक आदत बन जाती है आपकी हर दिशा में देखकर चलने की, हर बात में फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल में एनालिसिस करने की। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होती, इत्मीनान से निर्णय लेते हैं। हर तरफ ये देखकर समझकर चलना चाहते हैं कि इस विषय से कुछ फ़ायदा होगा, यह करने की दिशा और इस करने के पीछे लॉजिक क्या है, ये करना क्या, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी तुला राशि आपको इससे संबंधित यह विचार देती है कि चलो थोड़ा तोल मोल लेते हैं, थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन फिर कन्या लगन क्या करता है? कन्या लगन थोड़ा सा रिस्क उठाना सिखा देता है। कहने का मतलब तुला राशि तोल मोल के चलना सिखाती है और कन्या लगन कहता है चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, सिर्फ तोलते मोलते ही मत रह जाना, इंतज़ार ही मत करते रह जाना। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुला राशि के कारण आप अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, लेकिन क्योंकि कन्या लगन है ना, तो वो आपको रिस्क की कैपेसिटी समझा देती है कि चलो बढ़ो आगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कमी भी होती है जो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तो अच्छी बातें ही सुन लें दर्शकों। तो दूसरी बात ये आती है कि जब हम अपने रिश्तों की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, मित्रों की बात करते हैं, तो कन्या लगन और तुला राशि में से जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, यह आपको एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी देता है, जिसका मतलब होता है कि किस तरह से लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर सबके साथ आगे बढ़ना। यह बात आप पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं दर्शकों, यानी कन्या लगन और तुला राशि वाला फैमिली फंक्शंस में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। जब आप यंग एज में होते हैं और फैमिली गैदरिंग होती है, चाहे फिर वो आपके सोचिए नाना नानी की तरफ हो या दादा दादी की तरफ हो, आप दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं, चाहे कोई पहुंचे या ना पहुंचे। यह कॉम्बिनेशन आपको यही तो प्रेरित करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम अगर अकेले करना है तो उसमें पीछे हट जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्या लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन आपको एक कैपेसिटी देता है कि अकेले भी बढ़ना जानते हो और ग्रुप में रहना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यही बात जब प्रोफेशनल करियर की आती है ना दर्शकों, वहाँ पर भी आप टीम वर्क को बहुत अच्छे से समझते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से पूरी टीम का ग्रोथ कराना है। इसी कारण कभी कभी जूनियर लेवल से चलते हुए बहुत जल्दी टीम लीडर बन जाते हो दर्शकों। यानी लीडरशिप क्वालिटी कन्या लगन और तुला राशि मिलकर आपको दे रही होती है, और ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही बातों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। मैं तो यही कहूँगा कि किस तरह से लोगों के साथ मिलजुल कर समाज में चला जाता है, इसकी ट्रेनिंग आपको कोई देना की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप ही सबको देते रहते हैं। अच्छा, इसी कारण दर्शकों एक और बात बताऊंगा आपको कि आपकी ये क्वालिटी बताती है कि आप अपने आप में एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। किस तरह से? देखिए, कई बार लोगों को ज़िंदगी के प्रति बड़ी दुविधाएं हो जाती हैं। लोग अपनी पर्सनल लाइफ की बातें सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डर रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं मजाक ना करे, और अगर मजाक नहीं किया तो शायद हमें जज ना करे। लेकिन आपका कन्या लगन और तुला राशि होने के कारण ना, आपके अंदर इस बात का बड़ा अच्छा संतुलन है। इसके कारणवश चाहो तो ऐसी किसी कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में आओ जहां पर आप लोगों की लाइफ कंसल्टेंसी दो, लाइफ कोच बनो, मोटिवेशनल सिस्टम के थ्रू लोगों को गाइड करो। अब चाहे आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ जाओ,
या फिर अपने पर्सनल क्लाइंट्स बनाओ। तो इस बारे में विचार ज़रूर करना। और जो इससे संबंधित पर्सनल लाइफ में भी सलाह देते हैं ना अपने मित्रों को, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपके मित्र कैसे अपने राज की बातें आपको बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से बताकर और मन हल्का कर कर इत्मीनान से चले जाते हैं। यही बात दर्शकों, आगे हम धन से संबंधित भी आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो फाइनेंस और धन से संबंधित कन्या, लगन और तुला राशि के कॉम्बिनेशन वालों को ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं कि आपके अपने करीबी व्यक्ति का भी यही लगन और राशि हो। तो उसके लिए आप उसके लगन या राशि की जानकारी लेना चाहेंगे तो हमारी 3 प्लेलिस्ट हैं अलग अलग। एक में सिर्फ लगन से संबंधित जानकारियां हैं, दूसरी प्लेलिस्ट में सिर्फ राशि से संबंधित जानकारियां हैं, और तीसरी प्लेलिस्ट में लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी वीडियोस हैं, और जिसमें ये वाली वीडियो भी जुड़ जाएगी। तो ये तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दर्शकों, अपना या अपनों का कॉम्बिनेशन बहुत विस्तार से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत आसानी से आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है दर्शकों, अभी तो पैसे की बात करनी रह गई है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसी बातें फाइनेंस को लेके कन्या, लगन और तुला राशि वालों को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एक सामान्य बात दर्शकों, आप सबको लग सकता है कि ये तो बहुत सिंपल बात है, आचार्य जी कह रहे हैं क्या कि बचत कीजिए। अब दर्शकों, ये जो बचत है ना, करना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उसके थ्रू अर्न भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए उस बचत को जब इन्वेस्ट किया जाता है तब आपके इस लगन और राशि के कॉम्बिनेशन का प्रभाव पड़ता है। तुला राशि कहती है तोलो, मोलो, बैलेंस करो, संतुलन बनाओ। इसके कारणवश आप काफ़ी एनालिसिस करना चाहते हैं। लेकिन अगर कन्या लगन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए जब कह देता है ना, तो आप एक ऐसे मार्केट में पैसा लगा देते हैं जहां पर रिस्क फैक्टर लिमिट से भी ज़्यादा होता है। इसलिए कह रहा हूं कि जो बचत करो उसको सिक्योर मार्केट में इन्वेस्ट किया करो, नहीं तो यहाँ पर कन्या लगन थोड़ी सी गड़बड़ कर देगा। अब छोड़ तो सकते ही नहीं ना, आपका जन्म का लगन है, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्थिति को बदलिए दर्शकों। तो इसलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक संतुलन बनाइए और अपनी तुला राशि की क्वालिटी को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा रहेगा। साथ ही दर्शकों, धन से संबंधित एक और बात भी है जो इस पर डिपेंड करती है कि आपने संबंधों को बनाना तो सीखा हुआ है, जो आपको बड़ी बेहतरीन तरह से आता है, लेकिन दर्शकों उस पर्सनल रिलेशनशिप के कारण आप लोगों को उधार पैसा मत दिया करो। किसी का पैसा डूबे ना डूबे, आपका ज़रूर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप तो शर्म करेंगे, मार्केट में यानी व्यवहार में भी लोगों के साथ गलत नहीं करेंगे। अपना ही पैसा मांगने में सोचेंगे कि थोड़ी झिझक होती है, सामने वाले से ऐसे कैसे जाके उससे कह दें कि हमारा पैसा दे दो, तुमने देर किया है। कहने का मतलब क्या है दर्शकों, आपकी इस विचार शैली के बारे में आपके साथ रहने वाला व्यक्ति समझ जाता है और इसके कारण आपका उधार दिया हुआ पैसा मार सकता है। तो इसलिए मेरी बात खास तौर पर ध्यान रखो कि रूल ही बना लो कि हमने किसी को उधार नहीं देना है। और जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ना, बताना ज़रूर कि कितने करीबी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया। अच्छा, अब धन से संबंधित एक और बात दिमाग में आती है दर्शकों कि अक्सर सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि हमारी डबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। आपका हो सकता है, यानी एक मेन सोर्स जिससे आप कमाते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, प्रोफेशन हो या बिजनेस हो। साथ में एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी कन्या लगन और तुला राशि मिलकर आपको देती है, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपसे कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न करना। तो इसीलिए दर्शकों, कहीं ना कहीं वो डबल सोर्स ऑफ इनकम आपको फल दे सकता है। बस स्पेकुलेशन, जुए, सट्टे से दूर रहना। इसलिए स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अंत में एक बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि संबंधों की बात, प्रेम संबंधों की बात, वैवाहिक जीवन, ये सब बातों का बेसिक कंक्लूज़न वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप सबके साथ मिलकर चलते हो। इसलिए अपने परिवार और अपने ससुराल पक्ष को भी साथ साथ लेके चलते हो। लेकिन एक सावधानी बताई है, उसे भी याद रखना।
पर्सनल और प्रोफेशनल लिंक्स को आपस में मत जोड़ना, मित्रों के साथ कार्य बिल्कुल मत करना, ससुराल पक्ष और अपने ही रिश्तेदारों के साथ कार्य बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा अलग रहना। आप ये कर सकते हो कि उनके साथ डीलिंग्स कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप, एसोसिएशन बिल्कुल मत करना दर्शकों, बहुत आवश्यक बात है। जिन्होंने झेला कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।